राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में अब बड़े बड़े नाम नपने वाले हैं। अब ट्रस्ट से जुड़े लोगों के जेल जाने की जरूरत हो सकती है। एसआईटी की जांच में बड़े संकेत मिल रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, जो इस पूरे मामले में खुद को पाक साफ बता रहे थे, वो भी एसआईटी के निशाने पर आ गए। वैसे इस मामले में एसआईटी पर भी सवाल उठ रहे थे कि चोरी मंदिर के कोष से हुई, लेकिन अब तक कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से ही पूछताछ नहीं की गई। लेकिन अब वो भी एसआईटी के निशाने पर आ गए हैं। एसआईटी गोविंद देवगिरी से भी पूछताछ कर सकती है। वैसे माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय की भूमिका की तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी गई है, जबकि अनिल मिश्रा की भूमिका भी खंगाली गई है। चंपत राय की तरफ से भी राम मंदिर में लूट हुई और डकैती के मामले में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर ही ठीकरा फोड़ दिया गया। चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है और अब एसआईटी के निशाने पर कई बड़े नाम भी आ चुके हैं। तो किस किस की होने वाली है मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चंपत राय बुरी तरह फंस चुके हैं। बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। चंपत राय के करीबी रहे टिन्नू यादव ने पुलिस के सामने कई ऐसे राज उगले हैं जो चंपत को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। इधर एसआईटी ने भी अपनी जांच पूरी कर ली। आप जानते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शुरू से ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय शक के घेरे में हैं। उनके साथ साथ ट्रस्ट से ही जुड़े डॉक्टर अनिल मिश्रा भी विवादों के घेरे में रह चुके हैं। साथ ही कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर भी चोरी में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं और इस पूरे मामले में चंपत राय जैसे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, ये बात भी लगातार कही जा रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा देने के पीछे भी यही कारण बताया जाता है कि दोनों का इस्तीफा इसीलिए हुआ जिससे वो कुछ समय तक के लिए इस पूरे विवाद से साइड हो जाएं और मामला शांत होने के बाद उन्हें फिर से ट्रस्ट में वापस जगह दे दी जाएगी। यानी चंपत राय को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन किसके इशारे पर उन्हें बचाया जा रहा है और क्यों, ये सवाल अब भी बना हुआ है। भले ही चंपत राय को बचाने की कोशिश चल रही है, लेकिन वो अब बचते हुए नजर नहीं आ रहे। चंपत राय के संगी साथी ही उन पर दोष मंड रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर में कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने साफ कह दिया है कि सब कुछ चंपत राय के कंट्रोल में ही था। गोविंद गिरी ने तो इस्तीफा देने से भी इंकार कर दिया। चढ़ावा चोरी का जिम्मेदार चंपत राय को बताते हुए गोविंद देवगिरी ने कहा, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सब चंपत राय चला रहे थे। मेरे नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं है, मेरा सिर्फ एक बैंक अकाउंट है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस पूरे मामले में मेरा कोई रोल नहीं। चंपत राय की लापरवाही के कारण ये हुआ है। यानी खुद को बचाने के लिए कोषाध्यक्ष ने पहले से फंसे चंपत राय को और फंसा दिया। उधर पुलिस से भी पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। खुद पुलिस ने दावा किया है कि बीते दिन रिमांड के दौरान आरोपी रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव ने कई ऐसे नए राज खोले हैं जिससे इस पूरे मामले की दिशा ही बदल सकती है। हालांकि राज को सार्वजनिक करने से पहले पुलिस ये पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आरोपियों के इन खुलासों में कितनी सच्चाई है। 15 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया। उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस की पूछताछ काफी लंबी चली। अयोध्या पुलिस ने दोनों आरोपियों को रात 9 बजे वापस जेल में ले जाकर छोड़ा। पुलिस ने सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा दोनों के लिए अलग अलग सवालों की लिस्ट बना रखी थी, जिसके आधार पर उनसे कई सवाल पूछे गए। रमाशंकर मिश्रा से पूछताछ के आधार पर उसे किराए के मकान पर ले जाया गया और वहां से पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। उनके घर पर लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी पुलिस लेकर गई। रमाशंकर के पिता और भाई से भी पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस ने तफ्तीश के बाद रमाशंकर मिश्रा का कमरा भी सील कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस की पूछताछ में रमाशंकर मिश्रा टूट गया और सारे राज खोल दिए। उसने ये भी कहा कि कभी नहीं सोचा था कि ये सब उजागर हो जाएगा। दरअसल रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,000 रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा उनके पास से चांदी के सिक्के और आभूषण भी मिले हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने भी जमीन में पैसे लगाए थे। आप जानते ही हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच टीम फाइनल रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। रिपोर्ट सौंपने से पहले सभी निष्कर्षों की दोबारा से समीक्षा की जा रही है। सभी को एसआईटी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद चढ़ावा चोरी मामले में नए नाम और सामने आ सकते हैं। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ाएगी, जिसके बाद कई नए किरदार इस जांच की आंच में आ सकते हैं। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि महज असावधानी या अनुपस्थिति जिम्मेदारियों से मुक्त होने का बहाना नहीं हो सकती। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट की फंक्शनिंग में व्यापक लापरवाही का जिक्र भी किया गया है। जांच के दौरान कई स्तर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के संकेत भी मिले हैं। जांच में सामने आया
कि जानकारी मिलने के बावजूद जिम्मेदार लोग इससे अनजान बने रहे। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र हो सकता है कि इस कथित चोरी में शामिल कर्मचारी ट्रस्ट में बैठे वरिष्ठ लोगों के करीबी थे, जिनमें अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव का नाम खास तौर पर शामिल है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर देखे जा रहे अनुकल्प मिश्रा और टिन्नू यादव से ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों की घनिष्ठता का भी जिक्र किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार भी घिरी हुई नजर आ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चढ़ावा चोरी के प्रकरण में बड़े आरोपियों को बचाने में सरकार से जुड़े कुछ लोगों का भी हाथ है। ये तक कहा जा रहा है कि सरकार ने चुन चुन कर लोग ट्रस्ट में बिठाए हैं जो सरकार को फायदा पहुंचा रहे थे। चढ़ावा चोरी से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है, लेकिन सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं। इस बीच यूपी विधानसभा स्पीकर के बयान पर सवाल उठने लगे हैं। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा है कि जिन लोगों ने भक्ति भाव से पैसा नहीं चढ़ाया था, उन्हीं का चढ़ावा चोरी हुआ है। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सतीश महाना। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। आपने सुना कैसे सतीश महाना ये दावा कर रहे हैं कि उनके चढ़ावे का पैसा चोरी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनके पास पूरा ब्यौरा है कि किसका पैसा चोरी हुआ है और किसका नहीं, किस आधार पर वो ये बयान दे रहे हैं। वहीं अब इस पर विपक्ष ने अपने हमले और तेज कर दिए। कांग्रेस ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से दान नहीं किया, राम मंदिर में उन्हीं का चढ़ावा चोरी हुआ। सतीश महाना, यूपी विधानसभा अध्यक्ष। राम मंदिर में चोरी का महापाप हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेता भक्तों की श्रद्धा पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या देश के करोड़ों राम भक्त इन्हें माफ करेंगे? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी इस पर सतीश महाना को घेरा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी में बीजेपी के संस्कारी चोरों की कोई गलती नहीं है। खोट तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा में था। उन्होंने ही पूरी आस्था और श्रद्धा से राम मंदिर में दान नहीं किया था। जिन्होंने पूरे समर्पण से अयोध्या के राम मंदिर में दान दक्षिणा दिया, भाजपाई चोरों ने उनके पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा कहना है बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। जब अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए पूरे देश से मांग उठ रही है, तो सारे भाजपाई चोर उनकी सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से खड़े हो रहे हैं और अपने अपने अनाप शनाप अनर्गल बयानों से भाजपाई चोरों का बचाव कर रहे हैं। हालांकि अब भी सबकी नजरें एसआईटी जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या नए खुलासे होते हैं, कौन से नए किरदार अब इस जांच की आंच में आते हैं। क्या चंपत राय जेल जाते हैं या फिर उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी।